देश में बड़ी आबादी स्वरोजगार से जुड़ी है। डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर से लेकर बिजनेसमैन तक सेल्फ एम्प्लॉयड की श्रेणी में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड होने से आप जीवन को अपने मुताबिक नियंत्रित कर पाते हैं, लेकिन इसके अपने कई जोखिम भी हैं। इसमें से सबसे बड़ा जोखिम आय का अनियमित होना है। पर्सनल फाइनेंस विशेषज्ञ सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की वित्तीय प्लानिंग वेतन भोगियों से थोड़ा अलग करते हैं। मासिक खर्च का 9 गुना इमरजेंसी फंड। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपनी मासिक आय का कम से कम 6 गुना राशि इमरजेंसी फंड में रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन जिनकी आय अनियमित है उन्हें अपने मासिक खर्च की कम से कम 9 गुना राशि इमरजेंसी फंड में रखनी चाहिए। इन खर्चों में आपकी ईएमआई, बीमा प्रीमियम, किराया, एसआईपी आदि भी शामिल होने चाहिए। ध्यान रहे, बीमार पड़ने, दुर्घटना होने या किसी आपदा में अक्सर सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति की आमदनी रुक जाती है। ऐसे में पर्याप्त इमरजेंसी फंड न होने से आपको कर्ज लेना पड़ सकता है या किसी अन्य लक्ष्य में निवेशित पैसों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आप इमरजेंसी फंड बचत खाता या एफडी में रख सकते हैं। वार्षिक आय का 15 गुना टर्म इंश्योरेंस। वित्तीय योजना की दिशा में अगला कदम टर्म इंश्योरेंस खरीदना है। एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को आपकी अनुपस्थिति में आर्थिक सुरक्षा देता है। सैलरीड क्लास को वार्षिक आय का 10 गुना टर्म इंश्योरेंस लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन अनियमित आय वाले लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके टर्म इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड उनकी औसत वार्षिक आय का कम से कम 15 गुना हो, ताकि कोई अनहोनी होने पर कवर राशि परिवार को मौजूदा लोन चुकाने और बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी के खर्च जैसे महत्वपूर्ण जीवन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें। फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस के अलावा एक विश्वसनीय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना भी महत्वपूर्ण है। बढ़ते मेडिकल खर्चों और अस्पताल में अपने जीवन की पूरी बचत खर्च करने से बचने के लिए खुद के लिए और परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस होना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनके पास ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती, जो कि प्रायः सैलरीड क्लास के पास होती है। ऐसे लोग जिन पर उनका परिवार निर्भर करता है, उन्हें फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहिए, क्योंकि यह उनके पूरी परिवार को कम प्रीमियम पर सुरक्षा प्रदान कर सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करना। ऐसा देखा जाता है कि अनियमित आमदनी वाले लोग अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, जबकि उनके लिए ये ज्यादा जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के पास प्रायः ईपीएफ, ग्रेजुएटी और पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के लिए बचत हो जाती है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए अपने लक्ष्यों जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना आदि निर्धारित करने चाहिए और इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न विकल्पों में निवेश करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग आपके निवेश को एक उचित दिशा प्रदान करती है। इससे वित्तीय अनुशासन भी आता है। क्रेडिट स्कोर अच्छा बनाए रखें। लोन और क्रेडिट कार्ड आवेदन का मूल्यांकन करते समय बैंक क्रेडिट स्कोर को महत्व देते हैं। 750 और अधिक के क्रेडिट स्कोर को अच्छा माना जाता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आप भविष्य में आसानी से क्रेडिट कार्ड या लोन ले सकें। अच्छी वित्तीय आदतों को अपनाकर अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाया जा सकता है। इसमें समय पर लोन और क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% तक रखना, कम समय में ज्यादा क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए आवेदन न करना और सुरक्षित और असुरक्षित लोन का संतुलन बनाए रखना शामिल है।